उसने मुझे गिरने से बचा लिया। मैंने उसे डूबने से बचा लिया। उसने मुझे चोट लगने से बचा लिया। रीमा ने नेहा को मरने से बचा लिया। उसने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बताना होता है कि किसी ने किसी के साथ कोई बुरा होने से बचा लिया। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं उसने मुझे गिरने से बचा लिया। तो ये जो उसने है इसने बचाने का काम किया। किसे? मुझे। क्या होने से? गिरने से। तो गिरना एक बुरा चीज है जिससे उसने मुझे बचा लिया हम बोल रहे हैं। मैंने उसे डूबने से बचा लिया। अब यहाँ पे मैंने किसी को डूबने से बचा लिया ये बोल रहे हैं। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली कॉन्वर्जेशन में। लेकिन इंग्लिश में जब बनाने की बारी आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो गाइज आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाई जाती है। तो गाइज सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो गाइज ये रहा वो स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेव्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं जिससे होने से बचा लिया हम बोल रहे हैं उसका फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म हमें यूज करनी है। तो गाइज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वो है जिसने बचाया। फिर बचाने के लिए हम सेव्ड का यूज करेंगे। गाइज सेव मतलब बचाना होता है लेकिन ये एक्शन पास्ट की है ना, पास्ट में बचाया था हम बोल रहे हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म में हमें यूज करनी है तो सेव्ड। फिर ऑब्जेक्ट वो है जिसे बचाया गया प्लस ये जो फ्रॉम है हमने लिखा है वो से के लिए है। ठीक है, जैसे कि डूबने से बचा लिया तो जो से हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हम फ्रॉम लिखते हैं प्लस एक्शन का फोर्थ फॉर्म। अब चलिए इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है उसने मुझे गिरने से बचा लिया। तो उसने यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ही सेव्ड मी फ्रॉम फॉलिंग। तो ही सब्जेक्ट हुआ, बचाने के लिए सेव्ड, फिर किसे बचाया गया? मुझे, तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम फॉलिंग गिरने से। नेक्स्ट है मैंने उसे डूबने से बचा लिया। तो यहाँ पे बचाने का काम किसने किया? मैंने किया, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई होगा। आई सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। तो डूबने का इंग्लिश ड्राउन होता है इसलिए फोर्थ फॉर्म यूज करके हमने ड्राउनिंग लिखा है। तो मैंने किसे बचाया? उसे। अगर वो लड़की है तो हम हर लिखेंगे और अगर लड़का है तो हिम बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटेंस होगा आई सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। उसने मुझे चोट लगने से बचा लिया। किसने बचा लिया? लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। और अगर कोई नाम आपको बतानी है तो आप नाम लिखोगे या बोलोगे। ही सेव्ड मी फ्रॉम गेटिंग हर्ट। तो चोट लगने का इंग्लिश गेट हर्ट होता है, फोर्थ फॉर्म में लिखना है इसीलिए गेटिंग हर्ट। ही सेव्ड मी फ्रॉम गेटिंग हर्ट। रीमा ने नेहा को मरने से बचा लिया। तो बचाने का काम यहां किसने किया? रीमा ने किया। तो रीमा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। रीमा सेव्ड नेहा। किसे बचाया गया? नेहा को। तो ऑब्जेक्ट नेहा। मरने से बचाया गया तो फ्रॉम डाइंग। रीमा सेव्ड नेहा फ्रॉम डाइंग। उसने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं की गई है, यहाँ बोला गया है शर्मिंदा होने से बचाया गया। तो इसके लिए हम बीइंग का यूज करते हैं और शर्मिंदा जो एक वर्ड है इंग्लिश मीनिंग एम्बेरेस्ड होता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही सेव्ड मी फ्रॉम बीइंग एम्बेरेस्ड। ठीक है, तो होने के लिए बीइंग का यूज करना है और एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा। ही सेव्ड मी फ्रॉम बीइंग एम्बेरेस्ड। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है
उसने मुझे गलती करने से बचा लिया और मैंने उसे झूठ बोलने से बचा लिया। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल रही है गाइज ये वीडियो आपके लिए, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।